हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शीजिन नशे में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, जिसने इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग को ख़राब कर दिया था। ये इससे पूछता है कि तुम्हारा बिहेवियर इतना ज़्यादा अजीब क्यों है, तुम मेरे घर में क्यों रहना चाहती हो। तो इसे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन की ज़िंदगी बची है जो कि एक घड़ी में है एंड वो घड़ी तुम्हारे घर में आके ही रुकती है। लेकिन इसकी बातों पे इसे विश्वास नहीं होता एंड शीजिन इसके ऊपर ही सो जाती है, जिसे किसी तरह बेड तक लेके जाता है एंड इसे सुला देता है। दूसरी तरफ लूफान कहता है कि हमने उन दोनों को घर में अकेला छोड़ा है, सब कुछ अच्छा तो हो रहा होगा ना। एंड जूली कहती है कि हाँ अच्छा ही होगा बिकॉज मेरे पास अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। वैसे तो ये शराब पी के टूलती बट अभी भी इसे याद आता है कि अरे मैंने सोने से पहले मेकअप तो उतारा ही नहीं। एंड ये इसकी बाथरूम में जाके घुस जाती है। यहाँ पे एक टेप लगी हुई थी जिसे कहती है कितनी ज़्यादा अगली है एंड इसे उतार देती है। जिसके कुछ देर बाद कियान की आँख खुलती है एंड ये देखता है कि उसी पाइप से जहाँ से टेप हटाई गई है पानी पूरी स्पीड में बाहर आ रहा है। कियान इसी किसी की तरह रोक के शीजिन से टूल्स मंगाता है, लेकिन टूल्स जल्दी से लाने के चक्कर में इससे एक्वेरियम नीचे गिर जाता है, जिससे कि कियान की अपने पापा के साथ फ़ोटो गिली हो जाती है एंड इसका पेन भी थोड़ा ख़राब हो गया था। शीजिन इसे कहती है कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ, बट इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। नहीं कहता है कि हर कुछ पैसों से खरीदना नहीं जाता। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए 30 दिन का रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। कियान को लगा था कि ये बाहर ही बैठी रहेगी बट ये यहाँ से चली जाती है अपना सारा सामान छोड़ के। ये दोनों जो कि किस करने ही वाले थे, जो जूली को उसकी बॉस का फ़ोन आ जाता है। घर आने पे ये कियान को बताते हैं कि आपने उसे इतनी रात को कहाँ पे भेज दिया, बेचारे के अभी तो पापा की डेथ हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी, ऐसे में आपने उस पर इतना गुस्सा किया। ये सुनते ही ये साहब शीजिन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जो कि एक बड़ी ऊंची सी छत पे खड़ी हुई थी एंड सबको लग रहा था कि ये सुसाइड करने वाली है। अब ये काफ़ी देर तक ऐसे ऊपर ही खड़ी टहल रही थी, तो इतने में कियान ऊपर आ जाता है एंड इसे बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में वही होता है जो कि मोस्टली ड्रामास में होता है। मतलब यार हम तो हमेशा एक्सीडेंट के चलते काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, लेकिन इनकी तो हमेशा किसी होती है। एंड बेचारा कियान तो बेहोश सा ही हो गया था, जो कि इसे किसी तरह नीचे लेके आता है एंड सब सोचते हैं कि इस कपल की फाइट हो गई होगी इसलिए ऊपर चली गई थी। इसलिए कियान को अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। शीजिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं वहाँ पे सुसाइड करने नहीं गई थी, बल्कि मैं तो इस पूरे मार्केट को खरीदने की सोच रही थी, जिसके बाद इस कियान के पास कोई भी कस्टमर ना आए एंड ये घर मुझे दे दे। एंड दूसरी तरफ लूफान कियान को बहुत ज़्यादा डांट रहा था कि देखा तुम्हारी वजह से वो सुसाइड करने चली गई थी, तुमने उस पर कितना ज़्यादा गुस्सा किया, अब तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट कियान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इससे माफ़ी मांग सके। इसके वाला रूम तो पानी से पूरा गीला हो चुका था, इसलिए कियान इसे अपने रूम में सोने को बोल देता है। शीजिन अपनी किस के बारे में ही सोच रही थी कि कियान एकदम से इसके पैर पे लगी चोट पे दवाई लगाने लगता है एंड इसे सॉरी भी बोलता है। शीजिन जाके देखती है कि ये अपने पापा की सी फोटो को देख रहा है, जिसे कि पता था कि उनकी डेथ होने वाली है, इसलिए ये अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे। ये स्माइल कर रहा था, जिससे कि शीजिन को पता चलता है कि इसका मतलब है कि ये सैड हो रहा है। लूफान के पास जूली का मैसेज आता है, जिसपे एकदम से उछल के पड़ता है एंड अपने फ्रेंड को कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारा टाका कभी किसी से कब भिड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद हो। लेकिन कियान इसे चुप होकर सोने के लिए बोल देता है। एनी भी अपनी किस के बारे में ही सोच रहा था, बट फिर सोचता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। शीजिन सर्च करके कि गीली फोटो को सही कैसे किया जाता है इस फोटो को सही कर देती है, बट ये नोटिस करती है कि इसकी घड़ी तो अब भी चल रही है। ये घर के हर कोने में जाके चेक करती है बट कहीं से भी इसे नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। लूफान जो कि जोली को याद करते हुए इससे चिपका जा रहा था, तो ये वॉशरूम करने के लिए चला जाता है एंड आदत से मजबूर वहाँ से आके अपने ही रूम में जाके सो जाता है। कहीं पे भी इसकी घड़ी रुक नहीं रही थी, लेकिन जब ये अपने कमरे में आके इसे देखती है तो एकदम से इसकी घड़ी रुक जाती है। अभी बार बार इस बात को ही चेक करती है, इसे कंफर्म हो जाता है कि जादू इसके घर में नहीं इसी में है। ये जोली को इस बारे में बता ही रही थी कि एकदम से इसे पकड़ के इसे लूफान समझ के सो जाता है। इसकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी अपना हाथ नहीं हटाता, सो ये भी यहीं पे सो जाती है क्योंकि इसे तो मौका ही चाहिए था कियान के साथ रहने का। सुबह के टाइम जब जोली आके देखती है तो ये चौंक जाती है एंड इसके साथ ये दोनों भी। कियान से कहते हैं कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, तो ये बताती है कि तुमने तो मुझे खुद ये रूम दिया था, देन तुम इस रूम में आए।
एंड मुझे फोर्सली बेड पे लिटा लिया। कियान जोली को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड शीजिन जोली से पूछती है कि यार ऐसा क्या किया जाए जिससे कि कोई लड़का हमारे ही साथ रहे हमेशा। इस पे जोली को लगने लगता है कि ये दोनों डेटिंग करने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन शीजिन इसे फैक्ट बता देती है कि मेरी घड़ी इस घर की वजह से नहीं, इस कियान की वजह से रुकती है। इसे जब अपनी ये फेवरेट फोटो सही मिलती है तो शीजिन को थैंक्स बोलने आता है। एंड शीजिन इसे बताती है कि ये कियान की आज से सेक्रेटरी है। कियान को आज कहीं पे जाना था तो कहती है कि मैं आपके लिए ड्राइव करूंगी बॉस। ये इसे अपनी सेक्रेटरी बता बोलने से मना कर देता है तो ये इसे वीडियो दिखा के कहती है कि देखो मैं इसे पोस्ट कर दूंगी कि तुम मुझे फोर्स कर रहे थे, जिसपे इसे अंदर बैठना ही पड़ता है। ये जाके एक लड़की से मिलता है जिसपे ये सोचती है कि ये लड़की कौन है। इस लड़की को सुनाई नहीं देता एंड ये बोल भी नहीं सकती। कियान यहाँ पे फ्लावर्स खरीदने आया था एंड शीजिन को जोली ने एडवाइस दी थी कि किसी बंदे को अपने प्यार में पढ़ाने के अलग अलग तरीके, जैसे कि तुम्हें उससे पहले तो कि सबसे पहले तो इसे बातें करनी होगी, लेकिन जब ये इससे बातें करनी स्टार्ट करती है तो कियान इसे इग्नोर करता है। इसे कहा गया था कि इसे क्यूट बन के दिखाना है एंड काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी, इसलिए क्यूट भी बन के दिखाती है एंड साथ में इसकी केयर भी करके दिखाती है। बट कियान को ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ये जो फ्लावर्स खरीद रहा था शीजिन इसकी भी काफ़ी तारीफ करती है एंड इस लड़की को भी शीजिन की हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थी, जो कि कियान से कहती है कि ये काफ़ी क्यूट है। कियान ये फूल शीजिन को थमा देता है जिसपे से लगता है कि इसने मुझे दिए हैं, बट ये से बताता है कि सेक्रेटरी होना तो इन्हें पकड़ के रखो। एंड आज इसकी हरकतों पे कियान को हंसी आती है। ये काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि आज ये खुश था एंड ऊपर से इसे स्माइल भी आ गई, इसे तो रोना चाहिए था। शीजिन इसे बना बताए ही लंच पे लेके आ जाती है, जहाँ पे इसने अपने दोनों फ्रेंड्स को भी बुलाया था। ये काफ़ी शो ऑफ करती है कि देखो मैं यहाँ की स्पेशल मेंबर हूँ एंड आज का खाना बहुत ज़्यादा महंगा है। ये फ़िश पता है कितनी ज़्यादा स्पेशल होती है, अगर हम इसका सर वाला पार्ट खाते हैं तो हम काफ़ी अजीब ही अजीब फील करते हैं, इसलिए इसे पहले ही काट के अलग कर दिया जाता है। शीजिन हमेशा से यही डिशेस मंगाती थी बट आज इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग था एंड ये सभी सच में ही अलग अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां से ये फिशेज आई थी। अब इन्हें लगने लगता है कि किसी समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं एंड यहाँ के पानी में मछलियाँ पकड़ने लगते हैं, जिसे कि यहाँ के लोग कैप्चर कर लेते हैं कि शायद इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। दरअसल इन्हें हो गई थी फूड पॉइजनिंग, क्योंकि आज शेफ़ ने स्पेशल वाली मछली को नॉर्मल मछली की तरह ही पका दिया था एंड उसकी पूरी चीज़ यानी कि उसका वो सर भी पका दिया था, जिससे इन्हें ये सब हो गया था। ये दोनों भी यहीं पे बैठे हुए समुद्र के नज़ारे ले रहे थे एंड इन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ने आते हैं, बट ये इन्हें मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि इनसे बचते हुए पेड़ पे चढ़ना चाहते थे एंड ये चारों की पागलपंती ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी जब तक ये यहाँ से नीचे नहीं गिरते। जब इन्हें होश आता है तो यहाँ का मैनेजर इनसे माफ़ी मांगता है एंड इन्हें दिखाता है कि इन्होंने क्या क्या हरकतें की थी। तभी लूफान एंड केनियान को याद आता है कि यहाँ आने के चक्कर में इन्होंने जहाँ जाना था वो मिस हो गया। ये जल्दी से भाग के पहुँचता है फ्यूनरल वाले जहाँ पे ये सब काफ़ी लेट हो चुके थे। लेकिन शीजिन यहाँ के लोगों से भी कहती है कि सॉरी, जो कुछ भी नुकसान हुआ होगा मैं आपको कंपेंसेट कर दूंगी, जिसपे केनियान इसे कहता है कि हर बात पे तुम्हें ये बात अड़ानी ज़रूरी होती है क्या। तैन लूफान इसे बताता है कि ये जो डॉग है वो एक रेस्क्यू डॉग था एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी की जान उसने बचाई थी। वो लड़की जो कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, जब एक बार उसे आग ने घेर लिया था तो इस डॉगी ने ही उसे बचाया था, इसलिए हर साल हम इसके फ्यूनरल पे आते हैं। यहाँ से निकलते हुए किनिया नोटिस करता है कि इसके पास इसकी आंटी की बहुत सारी कॉल्स आई हैं, जिन्हें कि कुछ लोग यहाँ से जगह खाली करने को बोल रहे थे, अपने एनिमल्स को लेके यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि ये जगह इनकी थी। शीजिन जोली को कहीं पे भेज देती है ये बोल के कि यही तरीका है कि इनको अपने पास रखने का। कियान इनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम कोई दूसरी जगह ढूंढ लेंगे, बट ये कहते हैं कि 2 महीने हो गए तुम्हें ढूंढते हुए। लेकिन शीजिन इन्हें कहती है कि तुम हमें आधे घंटे का टाइम दो, मैं इन सबको दूसरी जगह शिफ्ट करवा दूंगी। कियान जब इसे कहता है कि मेरे पास नई जगह के पैसे नहीं हैं तो शीजिन इसे कहती है कि सारे खर्चे मैं उठाऊंगी, वो जगह इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मैं जो कुछ भी बोलूँ उसके आगे हाँ बोलना होगा, तुम किसी काम को भी मना नहीं करोगे। ये इस बात को मानने से मना कर देता है तो शीजिन इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि देखो ना फिर तुम्हारी आंटी का क्या होगा ना, आंटी के इन प्यारे प्यारे एनिमल्स का क्या होगा जिन्हें सभी लोग यहाँ से उठा के फेंक देंगे। इस पे किनियान को हाँ बोलनी ही पड़ जाती है। इन सभी को आधे घंटे का वेट करने को बोलती है एंड इसके अंकल कंपनी में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ को तो शीजिन ने जगह ढूंढने पे लगा दिया था।
जो कि यहाँ पर पहुँच जाते हैं। शिजिन इस आंटी को नई जगह दे देती है जिस पे काफ़ी खुश हो जाती है एंड इसे किनियान की गर्लफ्रेंड समझती है। लेकिन अब किनियान के सामने शर्त रखी जाती है कि ये 1 महीने तक शिजिन का पर्सनल असिस्टेंट बन के रहेगा, जो कि हमेशा हर जगह ही इसके साथ होगा। ये इस पे साइन कर देता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि कोई नॉर्मल असिस्टेंट नहीं, अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता था, लेकिन साइन इसने कर दिया था एंड शिजिन यहाँ पे सिक्योरिटी को भी बुला लेती है, जिस पे कुछ नहीं कर पाता। किनियान इससे पूछता है कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन तुम मुझे ही अपना असिस्टेंट क्यों बनाना चाहती हो? तो ये बताती है कि तुम सबसे ज़्यादा स्पेशल हो एंड दरअसल बात यह है कि मुझे कोई असिस्टेंट नहीं, मुझे तुम चाहिए। इस बात को सुन के लूफान काफ़ी खुश हो रहा था एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।